पादप कोशिका प्लांट सेल और पशु कोशिका एनिमल सेल का परिचय। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी जीव, पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं। पादप कोशिका प्लांट सेल की विशेषताएं। एक कोशिका भित्ति सेल वॉल। सेल में बाहरी कठोर दीवार होती है। यह सेलुलोज से बनी होती है। यह कोशिका को आकार देती है और सुरक्षा प्रदान करती है। 2 क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल नामक हरा रंग होता है। यह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। 3 एक बड़ा रसधान वैक्यूल। पादप कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रीय वैक्यूल होता है। यह जल, खनिज और अपशिष्ट जमा करता है। 4 न्यूक्लियस। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। यह आनुवंशिक जानकारी रखता है। 5 माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि भी होते हैं। पशु कोशिका एनिमल सेल की विशेषताएं। एक कोशिका भित्ति नहीं होती। सिर्फ एक पतली कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होती है। यह लचीलापन देती है। 2 क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। जानवर प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, इसलिए क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। 3 कई छोटे वैक्यूल्स। पशु कोशिकाओं में कई छोटे रसधान होते हैं। 4 सेंट्रियोल्स। ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। 5 न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म आदि समान रूप से होते हैं। पादप और पशु कोशिका में अंतर। विशेषता पादप कोशिका पशु कोशिका। कोशिका भित्ति होती है नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट होते हैं नहीं होते। वैक्यूल एक बड़ा वैक्यूल कई छोटे वैक्यूल। आकार सामान्यतः कोना युक्त गोल या अनियमित। सेंटरियोल नहीं होते हैं। नोट: दोनों प्रकार की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, यानी इनका न्यूक्लियस स्पष्ट होता है। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आदि ऑर्गेनेल्स होते हैं। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन परिभाषा। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 या अधिक नई कोशिकाओं में विभाजित होती है। क्यों जरूरी है कोशिका विभाजन? 1 शरीर की वृद्धि के लिए। 2 पुराने या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए। 3 प्रजनन के लिए, विशेषकर एक कोशिकीय जीवों में। कोशिका विभाजन के प्रकार। 1 मायोटिक विभाजन माइटोसिस समान विभाजन। इसमें एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभाजित होती है। दोनों नई कोशिकाओं में समान संख्या में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। यह विभाजन शरीर की कोशिकाओं सोमैटिक सेल्स में होता है। उद्देश्य वृद्धि और मरम्मत। चरण फेजेस ऑफ माइटोसिस। 1 इंटरफेस अंतरावस्था तैयारी होती है, डीएनए की नकल होती है। 2 प्रोफेस प्रारंभिक अवस्था गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। 3 मेटाफेस मध्यावस्था सभी गुणसूत्र मध्य में आ जाते हैं। 4 एनाफेस विच्छेदन अवस्था गुणसूत्र के 2 भाग अलग अलग ध्रुवों की ओर खींचते हैं। 5 टेलोफेस अंतिम अवस्था 2 नए नाभिक बनते हैं। 6 साइटोकिनेसिस कोशिका का साइटोप्लाज्म विभाजित हो जाता है और 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। 2 मियोसिस विभाजन मियोसिस अर्ध विभाजन। इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें आधे गुणसूत्र होते हैं। यह विभाजन केवल यौन जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोशिकाओं गैमीट्स शुक्राणु और अंडाणु में होता है। उद्देश्य अगली पीढ़ी में सही संख्या में गुणसूत्र बने रहें। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।